नमस्कार। वाई डिवाइन मस्कुलाइन ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस टू लीव दिस कनेक्शन। क्यों उनको हमेशा ट्विन फ्लेम रनर को ये एक्सक्यूज रहता है कि नहीं मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। हमेशा वो भाग जाना ही क्यों चाहते हैं। जब भी उन्हें इंटेंस इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है तो वो अपने पूरे बीइंग में उसे हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस वजह से भाग जाना उनके लिए बहुत ही आसान तरीका लगता है, क्योंकि आप उनके अंदर छुपी हुई सभी बातों को दिखा देते हो, मिरर दिखा देते हो उनको। आप उनके अंदर जो भी चीज़ें छुपी हुई है ना, आप उनको आमने सामने ला के रख देते हो कि ये लो जी वो है। अब वो चाहे आपके दर्द हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, उनके अंदर की किसी भी तरह की कमी हो, शॉर्ट कमिंग्स हो, वो बिल्कुल छुपाई नहीं छुपती, क्योंकि जस्ट लाइक लाई डिटेक्टर आप होते हैं कि तुम्हारे कहने का ये मतलब था ना, तुम उस दिन ये गए थे ना, वहाँ गए थे ना, इससे मिले थे ना। आपको चाहे सपने में चाहे कैसे भी आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इसीलिए वो अधिकतर भाग जाना उनके लिए आसान रहता है। आपका जो प्रेजेंस है वो उनको सच दिखाता है, इसलिए वो उस सच से भागते हैं। लेकिन मुंह से क्या कहते हैं, मैं सच का साथ देता हूँ। मैं सच्चा हूँ। और इस तरह से अगर आप वाकई ट्विन फ्लेम है तो आप इस चीज़ को सच में समझ पा रहे हैं, और उस इनके बार बार भाग जाने के जो पैनिक डर है ना, उसको भी आप महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरह से ये खुद कंफर्ट जोन में चले जाते हैं भागकर, और कैसे मुझे किस तरह से डिस्कम्फर्ट करके छोड़कर चले जाते हैं। मने ए कलड़ी मत छोड़ी रे दीवाना, ये लाइन आपके दिमाग में बार बार आती है कि अरे मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, तुम ही तो हो। बट सॉरी कहने के बजाय आपका ट्विन फ्लेम फिर से वही सारी चीजें गलत करके चला जाता है। आप नहीं चाहते हो कि सॉरी बोलो, आप ये चाहते हो कि वो आए तो हर्ट ना करें, समझ जाए, समझदार हो जाए। शाम का भूला क्या सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो माफ किया जाता है। मैं भी कर दूंगी या कर दूंगा, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप हैं तो आप ये बोलते हैं, लेकिन समझ कैसे आएगी। तो सेइंग सॉरी टू ट्विन फ्लेम ये वाली बात तब होती है जब आपने कुछ गलत किया हो। आप क्या कहते हो, आई एम सॉरी, तो मुझे छोड़ के चले गए थे, शायद मेरी गलती थी, शायद मैंने ही तुम्हारा दिल दुखा दिया, शायद मैंने ही तुम्हें कुछ हर्ट कर दिया। ऐसा बार बार लगता है ना आपको, आपके अंदर गिल्ट आता है, और उनको क्या इस चीज का बेनिफिट मिल जाता है। वाह, छोड़ के तो मैं भागा था और माफी ये मांग रही है, मजा आ गया, चलो फिर से बात करते हैं, और फिर से मैं अपनी वो दिखाऊंगा मर्दानगी टाइप का। तो अब चाहे डिवाइन मस्कुलाइन फीमेल में भी हो तो वो अपना ईगो दिखाते हैं। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से अपोलॉजी करते हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली इस बात को सुने। आपका दिल उनके दिल से रियली कनेक्टेड है, ठीक है। उनको मालूम है कहाँ आपकी शेडोज हैं, कहाँ उनकी शेडोज हैं, और आपने उन्हें क्या दिया है और उन्होंने आपको क्या दिया है। आप माफी मांग रहे हो, कितने भले इंसान हो, कितनी प्यारी सोल हो आप, कि गलती भी नहीं की, रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं ना। इसी वजह से इस रिश्ते में आप ही झुक जाना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं छोड़ो, रिश्ता ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसने क्या गलत किया ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो मैं ही झुक जाती हूँ या झुक जाता हूँ। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ऐसी हो जाती है। तो फिर आप सोचते हो चलो हमारा ना रीयूनियन हो गया। अब ऐसे में ये गलत फहमी भी होती है कि अरे उन्होंने मुझे माफ कर दिया, या अब कुछ ऐसा नहीं है, फिर से रीयूनियन हो गया। लेकिन नहीं, लाइफ आपको यही सिखाती है, ट्विन फ्लेम जर्नी की लाइफ, कि बार बार अगर वही सेम पैटर्न आपके साथ रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेशन एक ही चीज का जिसमें दुखी आप ही हो रहे हैं, और सामने वाला एक ही चीज का रिपीटेशन बार बार छोड़कर भाग रहे हैं, तो गलती कहाँ पर है। वहां पर अपनी आंखों को खोल लेना चाहिए, अपने अंदरूनी चक्षु को खोल लेना चाहिए। आपका सोल अपने आप काम करता रहता है, चाहे आपका मन कहीं और हो, कहीं और बिजी हो। जब आप पहली बार अपने ट्विन फ्लेम से मिले थे तो एक छोटा सा सीड या बीज जिसे कहेंगे ना, वो एक उत्पन्न हो गया था। वो सीड जो है समय के साथ साथ बढ़ता है, पनपता है, और जब एक दूसरे के आप दोनों देखते हो तो कई बार अलग अलग रास्ते होते हुए भी एक रास्ते में फिर से मिलते हैं ग्रोथ करने के लिए, है ना। तो जब सोल की ग्रोथ होती है, ग्रोथ कैसे होगी, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के ग्रोथ नहीं होगी, और ट्रांसफॉर्मेशन बिना पेन के होगा नहीं। तो काफी ज्यादा जद्दोजहद, दिमागी और इमोशनल परेशानियों के बावजूद भी आप ये सारे चीजों को एक्सेप्ट करते हो। ना एक्सेप्ट करते हुए भी नहीं नहीं नहीं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें नहीं चाहिए, हम तो भाग रहे हैं, वो भाग रहा है, हम भी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये जर्नी रियली आपको बहुत ज्यादा समझदार आप हैं तो और ज्यादा समझदार बनाते हैं।
आपकी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है स्पिरिचुअल, और ज़्यादा स्पिरिचुअली पेशेंट बनाते हैं, शांत बनाते हैं आपको। और ये एक अनोखा ही प्रोसेस होता है इस जर्नी का। इसीलिए बहुत बार डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अपने डिवाइन मस्कुलाइन की 1000 गलतियों को भी तथास्तु करके माफ़ कर देती हैं। तो क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना फेल हो सकता है कि परमानेंट सेपरेशन हो जाए? ऐसा भी किसी ने सवाल पूछा था। तो देखिए, ट्विन फ्लेम सोल जो है वो इटरनली एक दूसरे से इंटरट्वाइन होती है, जैसे स्नेक्स इंटरट्वाइन होते हैं, जैसे डॉक्टर्स के उसमें बना हुआ होता है। तो और इस तरह से फिर 4444 नंबर्स दिखते हैं, फिजिकल यूनियन के साइंस दिखते हैं, ये सारी चीज़ें बनती है। और ये जो जर्नी है ये डीएनए क्लेंजिंग के लिए बनी हुई है एक्चुअली। आप हम कहते हैं ना, यू आर द चूजन वन। इसका मतलब ही यही है कि आपको ईश्वर ने चुना है। डिस्टेंस क्यों किया है फिर आप दोनों के बीच में? डिस्टेंस इसलिए क्रिएट किया है, सेपरेशन इसलिए क्रिएट किया है ताकि आपकी कॉन्शियसनेस और ज़्यादा बढ़ सके, आप सेम लूप में ना फंसें। मैग्नेटिक यूनियन और पुल आपका डिवाइन यूनियन के लिए होता रहे। चाहे अब ये सेपरेशन जो है, ये सेपरेशन इंटरवल्स डीएनए एक्टिवेशन को एक्सेलरेट करता है। इसीलिए कहते हैं आपको चुना गया है। जो आपके बाप दादाओं ने नहीं किया, जो उनके बाप दादाओं ने नहीं किया, उन्होंने करना है, और बाकी आपने करना है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को सेव करना एक तरह से अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। सॉल्व करना इम्पॉसिबल है कि किस तरह से इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को ये बताया जाए कि ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसे करने से ऐसा होता है। सभी ट्विन फ्लेम्स अगर ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन करें तो उनका रीयूनियन 3D वर्ल्ड में हो जाएगा। ऐसा कोई कुछ भी एक भी ऐसा रूल नहीं है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए आपको कि अपना हायर सेल्फ को ऑटोमेटिकली रेगुलेट करते रहें, रीअलाइन करते रहें अपने आप को, चाहे वो एंजल नंबर्स दिखते रहें, ड्रीम्स के पाते रहे आपके, कई तरह के एनकाउंटर्स आपको होते रहें, कई तरह की अटैचमेंट्स आपके साथ जुड़ती चले जाएं। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कि इमोशनल लिटिल डिटैचमेंट ज़रूरी है हर एक रिलेशनशिप में। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है आपको हर किसी व्यक्ति के साथ सामाजिक रूप में एक नए तरीके से नया इंसान बनाने के लिए आती है। तो कोर वुंड्स को ट्रिगर जो ट्विन फ्लेम आपके करते हैं, वो आपके एनर्जेटिक जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिफाइन करने के लिए आते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आते हैं। जो ट्विन फ्लेम है ब्लूप्रिंट है आपका कि आप पिछले जन्म में भी एक दूसरे के थे, आसपास थे, पर ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को ये याद हो कि हाँ हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं। ये शब्द तो इस जन्म में दिखाई दे रहा है, वैसे शिव शक्ति योग कहते हैं, बट फिर भी देखा जाए तो 5D का यूनियन रहता है। ट्विन फ्लेम नेचुरली यूनियन अचीव करते हैं, ये वाली बात है। हमेशा के लिए सेपरेशन तो फिजिकली आप कह सकते हैं दोनों में से अगर कोई ये धरती को छोड़ के चले जाए तो, बाकी उनका सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट तो रहता ही है। धरती से छोड़ के चले भी जाते हैं तो भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, दोनों सोल, और बात करते हैं, साथ ही साथ ड्रीम में भी कनेक्टेड रहते हैं और अपने सोल मिशन पर लगते हैं। सभी ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है वो इसी तरह की रहती है कि उनको इस दुनिया से, मैट्रिक्स चीज़ों से अलग रहने का या करने का सोच आती रहती है। इसीलिए वो अपने आप में गुम रहते हैं। आप भी रहते होंगे ना कि कुछ और करना है, कुछ और करना है यार, यही सब नहीं करना है ना, इसके अलावा कुछ करना है। तो वो एनर्जेटिक पुल होता है आपका कि आपके डीप इनसिक्योरिटी को बाहर लेकर आता है, सरफेस पर लेकर आता है। डीप इनसिक्योरिटी कई तरीके से है, शब्द तो एक है डीप इनसिक्योरिटी, लेकिन इतनी इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर भरी पड़ी होती हैं जो मतलब आप ये सोचेंगे कि आपके अगर पुराना फोटो है ना आपका, आप उससे भी आप कहेंगे अरे मैं तो ऐसा दिखता था या दिखती थी, और उस फोटो के अंदर इतनी सारी मेरी एंग्जाइटी भरी पड़ी थी, इतना शेम था, गिल्ट था, वो सारी चीज़ें। तो अब आप पूरी तरह से चेंज हो गए हो। आपने अपनी सिचुएशन को खुद से चेंज किया, अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया, आपने डीएनए चेंज किया है अपना। तो इतना आसान थोड़ी है, रोना होता है, पेन होता है। तो दूसरा इंसान कई बार रिबाउंड रिलेशनशिप में एक बार फिर से चला जाता है, जो आपका पार्टनर है, तो वो अपने ईगो के कंफर्ट जोन के कारण चला जाता है जब वो आपको छोड़ छोड़ के भागते हैं। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन वो कंफर्ट जोन छोड़कर भागना उसके लिए आसान होता है। एक बार फिर से बता दूं आपके लिए, लेकिन आसान नहीं होता है कि वो आपको छोड़कर चले जाएं। तभी तो आप कहते हैं भाई मुझे अकेला मत छोड़ो। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कि मुझे उनकी कोडिपेंडेंसी से भी बाहर निकलना है। उन्हें अपने ट्विन फ्लेम को जज करना एक तरह से अपने लिए ही एक सवाल खड़ा करना है, क्योंकि ट्विन का मतलब ही है कि आपके अंदर जो कमियां हैं वो उनके अंदर खूबियां हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। शुरुआत जो आप दोनों की हुई थी वो अप्रिसिएशन से ही तो होती है।
कि आपके अंदर मुझे ये बात अच्छी लगती है, ये सिमिलैरिटी, हम दोनों कितने अच्छे हैं, कितने खुश हैं। अचानक से इतना सब क्यों हो जाता है? वो यही होता है, हमारी एनर्जीज़ ठीक तरीके से फिर सुधरने के लिए आती है, लेकिन हम अपने ईगो के कारण रिश्तों को ख़त्म करके नए रिश्ते पे भागना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये वाली बात फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाती है। अपनी पर्सनल ग्रोथ पर अपना ध्यान लगाए रखना, ये आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। और ये ज़िम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी मस्ट है। जिसने छोड़ दिया तो फिर वो क्या ही इंसान है, अगर वो अपना ही नहीं है, अगर अपने आप से ही प्रेम नहीं है, अपने आप से ही कमिटमेंट नहीं है, तो फिर किसी और से हम क्या ही प्रेम करेंगे और क्या ही कमिटमेंट देंगे। इसीलिए मांगने से पहले सामने वाले व्यक्ति से लव, कमिटमेंट मांगने से पहले अपने अंदर उसको जगाना शुरू करना होगा। तभी आपको ये जर्नी भी समझ आएगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम का भागना भी समझ में आएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके ट्विन फ्लेम का जो अनहेल्दी एनर्जी में है, उसका झूठ बोलना भी समझ में आएगा। सारी बातें क्लियर होंगी। सारी बातें बचपन में की जड़ों में छुपी हुई हैं। और पास्ट लाइफ, अब पास्ट लाइफ हमने नहीं देखा, नहीं है याद हमें कुछ भी। इस जन्म का तो याद है। इस जन्म के जो बचपन है, बचपन से आपकी जो बुनियाद है वो खड़ी होती है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। लेकिन अगर बचपन खराब, माता पिता खराब, ससुराल खराब, फ्रेंड्स खराब, हस्बैंड या ट्विन फ्लेम खराब, अब क्या करें? तो ऐसे में अपने अंदर झांकिए कि कहाँ अपने अंदर ओवर गिविंग तो नहीं है, कुछ ज्यादा ही लव तो नहीं बाहर चला जा रहा है। वो अगर है तो जस्ट क्रिएट समथिंग न्यू। कुछ भी, हजार चीजें हैं क्रिएशन के लिए। कुछ खत्म करना हो तो एक ही सेकंड में तोड़ दो, जला दो, फोड़ दो, है ना? लेकिन कुछ क्रिएट करने में समय लगता है, उसमें प्यार लगता है, उसमें पेशेंस लगता है। यही चीज ये जर्नी सिखाती है। लेट्स डू इट। थैंक यू सो मच।